हेलो नमस्कार बच्चों। सीए एक ऐसी हेलो लाइन है सर। जहां पर मैंने बहुत बच्चों को ड्रॉप आउट करते देखा है क्योंकि शायद वो पहली बार में दूसरी बार में क्लियर नहीं कर पाए। बट व्हाट आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड इज दैट नेवर से डाइंग एटीट्यूड, एक जिद कि नहीं, जब तक मेरा लेवल नहीं होगा मैं लगा रहूंगा या लगी रहूंगी। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल आई थिंक इज हर्षित ओवर हियर। हर्षित ने मेरे से जब कहानी शेयर करी, इसका मुझे कॉल आया एंड ही केम टू मीट मी इन दिल्ली। सो ही वाज टेलिंग मी कि मैं पिछले 3 अटेम्प्ट से नहीं क्लियर कर पा रहा था और मेरे नंबर्स टैक्स में खासकर 30 रह जाते थे। लेकिन इस बार ही सेड सर आई क्लियर्ड इट और मेरे टैक्स में चलो 76 आए पर ओवरऑल ग्रुप क्लियर हो गया। नाउ आई वुड वांट this to be a video, this to be a session from where I think all of you drive that motivation कि अगर सीए करने की जिद है बेटा तो आपको कोई नहीं रोक सकता। वेलकम हर्षद, क्या हाल चाल बेटा? और मैं अच्छा हूँ सर। आप मैं सबसे पहले ठीक। बच्चे तेरे को कंग्रेचुलेट इस बात का करना चाहूंगा कि तेरे अंदर आई लाइक द एटीट्यूड ऑफ नेवर से डाई। आपने मेरे को बताया, थोड़ा सा जर्नी शेयर करो बच्चे, आपने कब शुरू करा और कैसे कैसे आपका जर्नी रहा टू रीच हियर। यस। So sir, my first attempt was due in May 22 अच्छा। and I सर बाकी सब था 9 महीने का प्रिपरेशन पीरियड था। तो शुरू शुरू में फाउंडेशन का जोश था कि हाँ भाई कर लेंगे। सब्जेक्ट तो आसान है, फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया तो इंटरव्यू हो ही जाएगा। तो जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो सर आए सर बहुत बेकार तरीके से फेल हुआ था सर। मैं किसी भी सब्जेक्ट में सर 30 और 31 32 ऐसे ही जा रहा था ओवरऑल। फिर सर नवंबर 22 में भी सर मैं फिर वो हो गया कि कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट तो हो ही जाता है, एक आधा खराब हो ही जाता है तो दोबारा दे दिया नवंबर 22 में सर। सर फिर मैंने दिया तो सर ओवरऑल तो सर स्कोर ठीक था। 45 43 आ रहे थे, मगर सर टैक्स में ही मैं फिर दोबारा मेरी नैया अटक गई। फिर सर मेरा भी सर मोटिवेशन तो डाउन हो ही गया कि 6 6 महीने इतने देने पड़ते हैं और फिर इतनी मेहनत करो और फिर बार बार ही जीरो जा रहा है। साथ में पीयर प्रेशर भी था कि वो तो निकल ही रहे हैं, हम ही रह जाते हैं पीछे। फिर सर हम्म। मैंने एक और अटेम्प्ट दिया था नेक्स्ट सर, उसमें भी मैं सब में पास हो गया था, बट सर मेरा टैक्स में ही रह गया था। टैक्स में भी मेरे फिर 32 या 30 ऐसे ही कुछ थे, मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्ट, मगर इतना ही थे। हम्म। सर फिर इस टाइम पे सर मेरा बिल्कुल ना खत्म हो गया था एकदम कि सर फैमिली वाले भी बोल रहे थे कि अब तो 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया। फ्रेंड्स भी बोल रहे थे कि अपनी इसको चेंज करो सर। फिर सर मेरी आपसे बात हुई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। मुझे एक्चुअली आपने कहा था कि ऑनेस्टली सी मेरे पास बच्चे बहुत कॉल करते हैं। मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं सबको बेस्ड ऑन व्हाट यू आर टेलिंग मी एडवाइस दूं। तो आपने जब मुझे यस सर। याद कराया तो मुझे याद आया, बस वैसे ऑनेस्टली नहीं याद था। तो सर आपने कहा कि देना तो है ही, कि इस बार तुम अच्छे से ट्राई करो। मैंने सर पहले कहीं और से पढ़ा हुआ था। इस जब मैं अन अकेडमी पे आया तो अपने लास्ट टाइम पे किसी ने रेफर करा था मुझको कि ओके। आपसे पूछें। तो फिर मैंने आपसे पूछा सर, आपकी गाइडेंस वगैरह ली। जो जो आपने पढ़ाया सर, ऐसा है कि टू वे कम्युनिकेशन होता है, ऑनलाइन में होता वन वे है, आप बताते हो मगर एक होता है ब्रॉडकास्टर, एक होता है रिसीवर। हम है रिसीविंग पार्टी। तो जो ब्रॉडकास्टिंग पार्टी है वो, दूसरे जो थे ब्रॉडकास्टिंग पार्टी, वो तो सर ऑन एन एवरेज तेज तेज करा रहे थे, मेरे को सब धीरे समझ में आता। आपने और मतलब इतना डीपली एक्सप्लेन करा कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सर जब आने लगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह करे तो सर अंदर से ही कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ अब हो जाएगा। अब हमने करा है कि हम पढ़ा है, अब लग रहा है कि पढ़ाई करी है। मतलब पहले तो ऐसा नहीं लग रहा था कि पहले हाँ, मगर ये था पेपर जाते हुए भी कि यार ये क्या हो रहा है, टीडीएस इतना क्यों कट रहा है, एक्सेस पे क्या कर रहा है, समझ नहीं आ पा रहा था। सर यही था मेरा। और मैंने थोड़ा सेल्फ स्टडी पे भी अब ज्यादा फोकस करा था कि जो क्लास में पढ़ा है उसको डेली रिवीजन उसका ठीक से, और बार बार जो शॉर्ट वीडियोस आती रहती हैं आपकी वो दोबारा दोबारा देखना, ऑडियो बुक वगैरह। तो यही सर मैंने अपने अंदर थोड़ा चेंज मैंने भी करा था। ब्यूटीफुल। एंड अब आपके 76 आए। आई थिंक मोर यस देन सर। द मार्क्स, बच्चों जो सुन रहे हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए तुली सर अपनी तारीफ करा रहे हैं। मेरे को इतने साल हो गए नहीं सर। पढ़ाते हुए, शायद मेरे को इस चीज की जरूरत नहीं है। पर हाँ, मैं एक बात शुरू से कहता रहा हूं और फिर कहूंगा, देर इज ओनली वन वे टू क्लियर सीए एंड दैट इज कॉन्सेप्ट्स में डुबकी मारिए। ऊपर ऊपर से यस सर। करेंगे, तुक्का रहेगा। और थ्रू हर्षित आई जस्ट वांट दैट मैसेज अक्रॉस टू ऑल ऑफ यू। मेरे से पढ़ो ना पढ़ो, कहीं मर्जी से पढ़ो, देखो मैं वो नहीं कह रहा हूं,
और आपको सही चीज करनी है, विच इज यू हैव टू गो टू द डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट। एंड इस यस सर। मौके पे कुछ और बोलूंगा, जो बच्चा इंटेलिजेंट है, जिस बच्चे को 2 मिनट में समझ में आ जाता है, जिस बच्चे का बहुत ज्यादा ग्रास्पिंग पावर है, इंटेलिजेंट सारे होते हैं, किसी का ग्रास्पिंग पावर तेज है, किसी का ग्रास्पिंग पावर स्लो है, वो यस बच्चा सर। शायद जल्दी जल्दी पढ़ के कहीं से भी हो जाएगा। पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी ऐसी स्पीड हो कि सारे बच्चों को एक तरीके से इन डेप्थ नॉलेज हो जाए, लिटिल बाय लिटिल का हमारा वो नारा है। सो यस सर। डिड दैट हेल्प यू लिटिल बाय लिटिल? बिकॉज आई थिंक आप वो काफी बच्चे लिंक्डइन पे भी लिखते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये लिटिल बाय लिटिल काफी बच्चों को समझ में आना शुरू हो गया कि इसका मतलब क्या है लिटिल बाय लिटिल का। आपके लिए लिटिल बाय लिटिल का सर क्या मतलब? सर काफी नहीं सर, बहुत ही ज्यादा मेरे लिए तो लिटिल बाय लिटिल ही था, क्योंकि मैंने 3 बारी पढ़ने के बाद भी ऑलमोस्ट जीरो ही था। तो जो ये लिटिल बाय लिटिल से था ना सर, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका इंटरनल मोटिवेशन बढ़ता है कि आप पीवाई क्यू कर रहे हो, आप आरटीपी कर रहे हो, आप एमटीपी कर रहे हो, आपका धीरे धीरे काम चल रहा है कि हाँ दिख रहा है, रिजल्ट दिखता है सर, खुद ही दिखता है आपको। तो क्योंकि सर जब मेरे लिए टीचर लिटिल बाय लिटिल बहुत सही। क्योंकि टीचर जब बोर्ड पे सॉल्व करता है, बच्चों को शक हो जाता है कि उनसे हो जाएगा। पर यस आई सर। थिंक हम लोग क्लास में कोशिश मेरी ये रहती है कि आप लोग खुद सॉल्व करो, बिकॉज पेपर में ऑफ कोर्स ब्लैंक शीट आनी है ना, तो आपको तो खुद यस सॉल्व सर। करना पड़ेगा। बट यू नो व्हाट आई एम लाइकिंग अबाउट यू इज कि 3 अटेम्प्ट के बाद भी तूने गिव अप नहीं करा। घर पे ऑब्वियसली यस। मम्मी पापा का सपोर्ट पूरा रहा होगा, एंड दैट हाँ मस्ट सर। हैव बीन हाँ अ डिफिकल्ट टाइम। तो मेंटली अपने आप को स्ट्रांग कैसे रखता है बेटा? सर, मैं सर सच बताऊं आपको, मैंने यही सोचा था कि अगर बाय चांस अगर हम नहीं करेंगे तो सर किसी और फील्ड में जाएंगे, तो वहां पे सर हर किसी को सर, आपको या तो सेल्स में जाएंगे आप, उसमें और ज्यादा मेहनत है, हर किसी को सर सर करके बोलना पड़ेगा, जबरदस्ती की रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तो फालतू में मतलब करना पड़ेगा। और यहाँ पे ना आपकी फिर सर कोई इतनी इज्जत भी रहेगी कि आप क्या हो, अकाउंटेंट ही हो नॉर्मल से, आपकी इतनी कुछ खास इज्जत नहीं रहेगी सर। अब इतनी मेहनत कर ली, 1.5 साल लग गए, तो सर एक अटेम्प्ट तो और बनता ही है, चाहे कितना भी जाओ। मतलब मैंने आई थिंक मैं कई बार बोलता हूं कि आप कल कहाँ होंगे वो आपके आज के डिसीजंस पे निर्भर है। वेर एवर यू वांट टू बी टुमारो यस सर। डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर रेडी टू डू टुडे। एंड हर्षद, यू नो आई एम टेलिंग यू, आज से 10 15 20 साल बाद यू विल लुक बैक एंड थैंक हर्षद ऑफ टुडे कि हर्षद बेटा तूने इस उम्र पे गिव अप नहीं करा। और एक बार यस। फॉर्मूला समझ में आ जाए कि पास कैसे होना है, फिर अगले वाले लेवल्स भी क्लियर होते जाते हैं, है ना? इट इज लाइक यस मैं सर। कई बार बोलता हूँ इंडियन क्रिकेट टीम को 1983 वर्ल्ड कप की विन का इतना व्हाई डू वी गिव सो मच ऑफ क्रेडिट? क्योंकि उस टीम ने ये दिखा दिया कि हम दुनिया को डिफीट कर सकते हैं, एक फॉर्मूला मिल गया करना क्या है, और उसके यस बाद सर। इंडियन क्रिकेट का हमेशा राइज रहा है। ऐसा होता है। यस। यस सर, मैं एक और बात बोलूंगा कि सर जब मैं क्लास मेरा शुरू में आता था, तो मैं इस अप्रोच से आता था कि पास होना है, पढ़ना नहीं है, पास होना है। मतलब अप्रोच भी ज्यादातर यही रहती है कि ये कर लो, ऐसे 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 कर लो। हम्म। तो आपकी अप्रोच में सर यही डिफरेंट था कि पास तो हो ही जाओगे, उसकी टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट को समझो, अपने अंदर बिल्ड करो, चीजों को समझो, उसको उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उससे एनालाइज क्या कर पा रहे हैं हम। ये था सर, इसलिए सर ज्यादा समझ में आ पाया मुझको। ऑसम बेटा, क्योंकि आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैव ऑलवेज डन फॉर द लास्ट 22 इयर्स। बहुत सीए पढ़ाए, आज वो सारे बच्चे बहुत हाई अप पोजीशंस में भी हैं। मैं किसी से compete नहीं कर रहा एज अ टीचर। आई थिंक आई हैव क्रॉस दैट स्टेज लॉन्ग टाइम बैक। मेरा आज एक ही मकसद है कि यस मैं सर। जितनों को भी पढ़ाऊं, सीए बनाऊं। क्योंकि 3 साल बाद जब आप लोग वहां पर मार्केट में जाओगे, तो आप लोगों से जो सवाल पूछे जाएंगे, क्लाइंट्स पूछेगा या आपका बॉस पूछेगा, आपको अगर जवाब ही नहीं आता तो वो सीए की यस डिग्री सर। आप ले भी आए, उसका फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, सीए की डिग्री लेने के लिए बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट में ही फटाफट कर जाओगे, तो फाइनल आपका फिर अटकेगा। बात एक ही है, क्योंकि फाइनल क्लियर नहीं यस हो सर। सकता जब तक आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर है। यस सर। तो कई सीए फाइनल के बच्चे मुझे बताते हैं, चाहे वो कहीं मर्जी से पढ़ रहे हैं, वो ये भी कहते हैं कि सर वो जो फाउंडेशन बना ना इंटरमीडिएट में, क्योंकि सीए फाइनल का 30% पेपर बेसिक से आता है जो हम इंटरमीडिएट में करते हैं। सो आई थिंक थ्रू हर्षद व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, हर्षद अब ये बता, आगे जाके जो अभी सितंबर में अटेम्प्ट दोगे आप या फाइनल की प्रिपरेशन करेंगे, क्या आप अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि यार एक बार हो गया, समझ में आ गया मुझे क्या करना है? आर यू नाउ वर्किंग एज हार्ड फॉर योर ग्रुप 2 एग्जाम्स? यस सर। सर इस बार अब भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अब सर कम से कम कॉन्फिडेंस आ गया कि
अब एक ग्रुप तो निकल गया तो दूसरा भी कर ही लेंगे, खींचतान के, तोड़ मरोड़ के, घिस पिट के कर ही लेंगे, अच्छे से करेंगे। नहीं नहीं, तोड़ मोड़ के नहीं करना है अभी। एक वो जो फॉर्मूला मिल गया ना, जो हमने पिछली बार करा, सारे पीवाई क्यूज करे, बस वही करना। हाँ सर। टू हाँ में भी सर वही वही है करना। हाँ, बस वही करो। सर। नाउ। हाँ, वही है सर, बोलो। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं ज्यादा क्वेश्चनों में। एक सेल्फ रिवीजन और कॉन्सेप्ट, दो ही चीजें हैं जो मैं समझ पाया हूँ अभी तक, इसके अलावा बिल्कुल सही तीसरी कोई समझा। चीज सेल्फ शायद है नहीं। सेल्फ रिवीजन, सेल्फ सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है यस सर। बेटा। बस ये बता दे, ताकि जो बच्चे आपके जैसे क्लियर नहीं कर पाए अभी तक और निराश बैठे होंगे, उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या बोलना चाहोगे, एक बात। दूसरा, जो वो गलती कर रहे हैं, आपको समझ में आई होगी वो क्या गलती कर रहे हैं और उसको कैसे ठीक करना है। बस वो बात, दो बातें समझा दे, सो दैट एवरीबडी एल्स आउट देयर कैन टेक मोटिवेशन फ्रॉम यू एंड नेक्स्ट टाइम दे कैन आल्सो क्लियर इट। सर मैं पहले तो जो नहीं हो पाया है उनको यही बोलूंगा कि निराश होने की तो जरूरत है नहीं। अभी एक और अटेम्प्ट आया, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने लो, 9 महीने लो, जितना करना है आराम से करो, कॉन्सेप्ट को पढ़ो। पास होने के लिए प्रीवियस ईयर के रट्टे नहीं लगाने, क्योंकि रट्टा लगा के जाओगे तो कहीं तक भी नहीं पहुंच पाओगे, मेरी तरह ही रह जाओगे, मैंने सर यही देखा है। और आराम से पढ़ो, डीप कॉन्सेप्ट पढ़ो, चाहे फास्ट ट्रैक से पढ़ो या फिर नॉर्मल रेगुलर से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। प्रीवियस ईयर एनटीपी आरटीपी का सेल्फ रिवीजन खुद से करो और आंसर देखो कि हमने कहाँ हमारा सिर्फ वेरिएशन आ रहा है, कितना प्रेजेंटेशन में आ रहा है और कितना उसमें आ रहा है आंसर के, जो भी है फ्रीक्वेंसी वगैरह में। ये है सर। बहुत बढ़िया। आई थिंक सारी समरी, दैट इज व्हाई यू क्लियर्ड इट, बिकॉज यू अंडरस्टूड करना क्या है। अपने आप से धोखा नहीं देना है, अपने आप से हाँ झूठ सर। नहीं बोलना है। ये फटाफट वाले जो तरीके हैं, उससे शायद कुछ लोग तुक्के से या कुछ लोग वैसे पास हो भी जाएंगे, पर अगर आपको श्योरिटी चाहिए पास करने की, तो आप वही कीजिए, कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाइए। आईसीआई के यस सर। पीवाई क्यूज, एमटी क्यूज के आसान क्वेश्चन नहीं, हाँ मुश्किल सर। वाले क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि यस सर, हाँ पेपर में मुश्किल सारे वाले क्वेश्चन क्वेश्चन। आसान नहीं आएंगे। और मैंने देखा है कई बच्चे धोखा देके आसान वाले कर जाते हैं, कहते जी हमने तो आरटीपी कर लिया, एमटीपी कर लिया। वो राहुल ने मुझे दिल्ली में बताया कि सर जब हमने मुश्किल वाले एमटीपी करे, पहली बार में तो घबराहट हुई कि सर इतना लेवल, बट उसको प्रैक्टिस करके लिटिल बाय लिटिल जब हमने 10-15 कर लिए, तो सर वही खुद निकल जाते थे। और वो कॉन्फिडेंस यस जब सर। आ जाता है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। कर रहे सर। थैंक यू हर्षित फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। ऑल द बेस्ट टू यू। यस सर। और मेरी तरफ से एक बार मम्मी पापा को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना, क्योंकि बिना मम्मी पापा के सपोर्ट के ये नहीं हो सकता। यस एंड आई सर। थिंक यू विल हाँ एग्री। सर। बिल्कुल। सर तो एक लास्ट बात और बोलनी थी मेरे हाँ, को। बोल बोल बेटा। अ, सर अभी जो फेल हुआ है, अभी क्या पता उसका सेकंड हो या थर्ड हो, सर अभी आएगा प्रेशर कि यार छोड़ दो, दूसरा कर लो। तो सर आपको बात नहीं सुननी है किसी की, अपने एजुकेटर पे विश्वास रखना है, जो मेन चीज है। अपने एजुकेटर पे विश्वास पड़ रखना है आपको, जिससे भी पढ़े हो, जैसे भी पढ़े हो, आपको विश्वास रखना है कि हाँ मैं करूंगा, बिल्कुल ऐसी बार करूंगा, चाहे नेक्स्ट अटेम्प्ट में करूंगा, मगर करना ही पड़ेगा मेरे को, कि और बिल्कुल ऑप्शन है नहीं हमारे पास ज्यादा। बिल्कुल। आई थिंक अगर अपने आप को ऑप्शन नहीं दोगे, तो सीए की डिग्री मिलेगी मिलेगी। जहां पर हम अपने यस आप को सर। ऑप्शन दे देते हैं, भाग जाते हैं, वहां गड़बड़ हो जाती है। रिमेंबर, लाइक हर्षित वेरी राइटली सेड, अगर डिग्री मिल गई तो आपका लेवल स्टार्ट का यहाँ होगा, नहीं तो सारी उम्र इस लेवल यस पे सर। मेहनत ज्यादा करोगे, पैसा कम आएगा। तो इसी समय हाँ सर। सीए ने इस बार ना पास और फेल आईसीआई ने हटा दिए वर्ड्स। दे हैव कम टू सक्सेसफुल सक्सेसफुल। एंड अनसक्सेसफुल, which basically means they are also accepting, and we all know कि सीए को क्लियर ना करना फेल होना नहीं है बेटा, अपना लेवल बढ़ाना है। दिस इज एज एन आईएएस यस पेपर सर। और एज अ आईआईटी या आईएम के पेपर के बराबर का पेपर है। इसमें एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट अगर आपको लग जाते हैं ये समझने के लिए कि आपको किस लेवल पे पढ़ना है, डजेंट मैटर, पढ़िए। एंड लास्ट में मैं भी बोलना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा कहीं से भी पढ़ रहा हो, मैं ये नहीं कहता कहाँ से पढ़ो, बट कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर आपको लगता है कि मोटिवेशन की प्रॉब्लम है, हर्षित भी मेरे से नहीं पढ़ रहा था, वो मेरे से फोन पे उसने कॉल करी और मुझे नहीं पता उसके बाद वो मेरे से पढ़ा। वो तो जब पास हुआ तो उसने मुझे बताया। तो आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हो, आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड द यंग जनरेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इफ यू नीड माय हेल्प। तो चलिए, आई थिंक इसी बात पे नमस्कार बोलते हैं। एंड हर्षित, यू डन इट। सो एक बार अन अकेडमी यस का सर। क्रैक, एंड होप यू क्रैक ग्रुप 2 as well, and then CA final as well. यस सर। All the best, beta. थैंक All यू the सर। best.